चंदामामा रामायणम 20वां भाग। खर, दूषण, त्रिशिर आदि राक्षस वीर अपने 14,000 राक्षसों की सेना सहित राम के प्रताप की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। उस समय रावण का गुप्तचर अकंपन ही प्राणों सहित बच निकला और रावण के दर्शन के लिए गया। रावण राजेश्वर, जनस्थान में रहने वाले हमारे सभी राक्षस युद्ध में मारे गए। मैं किसी प्रकार प्राणों सहित बचकर यह समाचार कहने आया हूँ, अकंपन ने कहा। ये सुनते ही रावण की आंखें लाल हो गईं और वह अग्निहोत्र के समान प्रचंड हो उठा। किसका काल आ पहुंचा है? मैं अग्नि को भी दग्ध करने में समर्थ हूँ, मैं मृत्यु को भी मारने में समर्थ हूँ। यदि मैं क्रोधित हो जाऊं तो सूर्य और चंद्रमा भी भस्म हो जाएं। उसने गर्जना की। उस भयानक रूप को देखकर अकंपन ने पहले रावण से अभय प्राप्त किया और फिर विस्तार से बताया कि राम ने जनस्थान में राक्षसों का किस प्रकार वध किया। सब कुछ सुनकर रावण दांत पीसते हुए बोला, निश्चय ही उस राम की सहायता के लिए देवता आए होंगे। अकंपन ने कहा, नहीं नहीं, पराक्रम में राम देवेंद्र से भी कम नहीं है। जैसे अग्नि को वायु का सहारा होता है, वैसे ही राम को उसका अनुज लक्ष्मण सहारा देता है। किंतु जनस्थान में रहने वाले राक्षसों का संहार करने वाला राम अकेला ही था। यदि ऐसा है तो मैं जनस्थान जाकर उस राम और लक्ष्मण दोनों को मार डालूंगा, रावण ने कहा। अकंपन कांपते हुए बोला, राम के बल और पराक्रम का पूर्ण वर्णन मैं नहीं कर पाया। वो संसार की मर्यादा भेद कर संपूर्ण जगत को समुद्र में डुबो देने में समर्थ है। वो नक्षत्रों सहित आकाश का विनाश करने में समर्थ है। वो तीनों लोकों का संहार कर नवीन सृष्टि का आरंभ करने में समर्थ है। राम तुम्हारे हाथों कभी नहीं मरेगा। उसके मरण का केवल एक ही उपाय है। उसकी पत्नी सीता अप्सराओं से भी अधिक सुंदरी है, सर्वार्थ सुंदरी है। वह राम के लिए प्राणों के समान है। यदि उसे उठा लाया जाए तो राम शोक में गलकर मर जाएगा, उसने परामर्श दिया। रावण ने कुछ देर विचार किया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल प्रातः ही प्रस्थान कर उस सीता को ले आऊंगा। अगले दिन प्रातः ही उसने अपने उज्ज्वल रथ में गधों को जोता, उस पर आरूढ़ होकर मारीच के आश्रम की ओर गया। ताटका का पुत्र मारीच राक्षस राज का आदर पूर्वक सत्कार कर बोला, अचानक पधारे हैं, लंका में सब राक्षस कुशल हैं ना? रावण ने कहा, मारीच, जनस्थान में रहने वाले मेरे सभी बंधुओं को राम ने मार डाला है। मैं उसकी पत्नी को उठाकर लाने का निश्चय कर आया हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मारीच ने कहा, हाय, भलाई चाहने वाले के समान आकर तुम्हें सीता की बात बताने वाला वह दुरात्मा कौन है? निश्चय ही तुम्हारा विनाश चाहने वाले ने ही तुम्हें सीताहरण के लिए उकसाया है। इस उन्मत्त विचार को त्यागो, लंका लौट जाओ और अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहो। राम को उसकी पत्नी के साथ दंडकारण्य में सुख से रहने दो। राम के समीप जाना सोए हुए सिंह को जगाने के समान है। मारीच के इस प्रकार कहने पर रावण ने उस समय अपनी योजना छोड़ दी और लंका लौट गया। इसी बीच शूर्पणखा भी लंका पहुंची। वो पूर्ण सभा में बैठे रावण के पास जाकर कठोर शब्द बोलने लगी। भोग लालसा में मदमस्त होकर तुम अपने ऊपर आने वाले घोर संकट को भी नहीं समझ पा रहे हो। तुमसे तो छोटे बच्चे ही अच्छे हैं। जनस्थान में राम ने ऋषियों के अनुरोध पर तुम्हारे लोगों को मार डाला और दंडकारण्य में एक भी राक्षस न रहने दिया, पर तुम्हें ये समाचार बताने के लिए गुप्तचर तक नहीं है। तुम किस प्रकार का राज्य चला रहे हो? तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, उसने कहा। इन वचनों को सहन न कर पाने वाला रावण क्रोध से बोला, वह राम कौन है? कहाँ से आया है? वह कैसा है? उसका पराक्रम कितना है? शूर्पणखा ने कहा, राम दशरथ का पुत्र है, आजानुबाहु है, नव मन्मथ के समान सुंदर है। मैंने उसे युद्ध करते हुए अपनी आंखों से देखा है। मुझे केवल वर्षा के समान गिरते हुए बाण दिखाई दिए, परंतु उसने बाण उठाए, चढ़ाए और छोड़े, यह मुझे दिखाई ही नहीं दिया। एक ही क्षण में उसने 14,000 राक्षसों को मार डाला। स्त्री होने के कारण उसने मुझे नहीं मारा, अपमानित कर भेज दिया। राम का भाई लक्ष्मण अत्यंत उग्र और महाबली है। वह अपने भाई का दाहिना भुजदंड है। और उसकी पत्नी सीता, कितनी विशाल आंखें, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख, स्वर्ण के समान कांति, सूक्ष्म कटी, सुंदर नितंब। ऐसी पत्नी हो तो और किसी स्वर्ग की क्या आवश्यकता? जब मैं उस सीता को किसी प्रकार यहाँ लाकर तुम्हारी पत्नी बनाने का प्रयत्न कर रही थी, तब लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट दिए। उस सीता को यदि तुम एक बार देख लो तो कभी भूल नहीं पाओगे। राम को मारकर अपने लोगों का प्रतिशोध लो, सीता को ले आकर पत्नी बनाकर राज्य करो, तुरंत प्रस्थान करो। इस प्रकार शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। रावण ने सभा विसर्जित की और एकांत में बैठकर सीताहरण के विषय में विस्तार से विचार करने लगा। उसे लगा कि पराक्रम से सीता को लाने की अपेक्षा चोरी से ले आना ही उत्तम है, क्योंकि इतने राक्षसों और राक्षस वीरों को मारने वाले को परास्त कर सीता को लाना सरल कार्य नहीं था। किंतु रावण ने यह विचार न तो मंदोदरी को बताया और न ही मंत्रियों को, क्योंकि उसे भय था कि वे उसे रोक देंगे। रावण ने अपने सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी। उस पर चढ़कर कामगमन शक्ति से समुद्र पार कर वह मारीच के आश्रम पहुंचा। मारीच ने उसका अतिथि सत्कार किया और कहा, इतनी शीघ्र फिर आने का कारण क्या है? लंका में सब कुशल है ना? राम को क्षमा नहीं किया जा सकता। वो दुष्ट है, क्रूर है, मूर्ख है, लुब्ध है।
उसने हमारे राक्षसों का संहार ही नहीं किया, मेरी बहन शूर्पणखा की नाक और कान भी काट दिए। मैं सीता का अपहरण करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम पराक्रमी हो, युक्तिपरायण हो और मायाओं को जानते हो। मैं जो सहायता चाहता हूँ उसे सुनो। तुम रजत बिंदुओं से युक्त स्वर्णमृग का रूप धारण करो और राम के आश्रम में इस प्रकार घूमो कि सीता की दृष्टि तुम पर पड़े। सीता निश्चय ही राम और लक्ष्मण को तुम्हें पकड़ने भेजेगी। उसी समय मैं सीता को उठा ले जाऊंगा। सीता के चले जाने पर राम शोक से क्षीण हो जाएगा। उस अवस्था में यदि वह युद्ध के लिए आए भी तो मैं उसे सरलता से परास्त कर दूंगा। रावण ने कहा। इन वचनों को सुनकर मारीच का मुख भय से सूख गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, राक्षस राज, इस संसार में मनभावन बातें कहने वाले बहुत हैं, अप्रिय होते हुए भी हितकर बातें कहने वाले दुर्लभ हैं, और यदि कोई कहे भी तो सुनने वाले नहीं होते। राम के विषय में तुम्हारी सभी धारणाएं सत्य हैं। वो न दुष्ट है, न मूर्ख है, न लुब्ध है, न क्रूर है। उसने किसी को अकारण कष्ट नहीं दिया। जब शूर्पणखा सीता को सताने आए तब उसने उसे अपमानित कर लौटा दिया। जब खर और दूषण उस पर चढ़ाए तब उसने उन्हें मार डाला। क्या यह अनुचित था? जिस आयु में मेरी मूंछें भी नहीं आई थी उस समय उसने मुझे, जो 1000 हाथियों के बल का था, 1000 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। तब भी बुद्धि न आने पर मैं 2 अन्य राक्षसों के साथ मृग का रूप धारण कर यह सोचकर कि ये तो मुनि के समान है, क्या कर लेगा, उसके आश्रम पर चढ़ाया। राम ने 3 बाण चढ़ाए। उन्हें देखते ही मैं भाग निकला, परंतु मेरे पीछे मृग रूप में आए दोनों राक्षस मारे गए। उस दिन मुझे बुद्धि आई। अब राम मेरे लिए सिंह स्वप्न बन गया है। जहां देखता हूं वहीं राम दिखाई देता है। र अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द सुनते ही मेरा हृदय कांप उठता है। मैं अपने मार्ग पर तपस्या कर रहा हूँ। यदि तुम्हारा काल आ गया है और तुम राम से भिड़ना चाहते हो तो भिड़ो, मुझे इसमें मत घसीटो। तुम्हारे हित के लिए जो मैं कह रहा हूँ, यदि उसे नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। मारीच ने कहा। मारीच के वचन रावण के मन में नहीं उतरे। उसने कहा, देवता भी आकर कहें तो भी मेरा निश्चय नहीं बदलेगा। मैंने तुमसे पूछा था कि मेरा निर्णय अच्छा है या बुरा। बिना पूछे उपदेश क्यों देते हो? जब मैं तुम्हें कोई कार्य करने को कहता हूँ तो तुम्हें वही करना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। मेरे कहे अनुसार स्वर्णमृग का रूप धारण कर सीता को आकर्षित करो और उसके बाद अपने मार्ग से चले जाना। यदि तुम्हें पकड़ने राम अकेला आए तो उसकी कंठध्वनि में हाय सीता, लक्ष्मणा कहकर पुकारना। तब लक्ष्मण भी वहां से हट जाएगा। सीता मुझे प्राप्त होगी। यदि यह उपकार करोगे तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग दूंगा। यदि अस्वीकार करोगे तो अभी तुम्हारे प्राण ले लूंगा। राम द्वारा तुम्हारा वध असत्य होगा, मेरे द्वारा किया गया वध सत्य होगा। उसने कहा। मारीच क्रोधित हो उठा। तुम मुझे मारने की बात कहते हो तो इस पागल विचार को तुम्हें सुझाने वाले दुष्टों को क्यों नहीं मारते? ऐसे मतिभ्रष्ट विचार करते समय तुम्हारे मंत्री तुम्हें क्यों नहीं रोकते? दैवयोग से यदि मैं मर जाऊं तो वो इतना बड़ा संकट नहीं है, किंतु मेरे बाद तुम, राक्षस वंश और लंका नगरी भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। ये कितना भयानक है। मारीच ने कहा और बोला, चलो प्रस्थान करें। अनुचित वचन कहने पर भी अंततः मारीच ने उसकी आज्ञा मान ली। इससे प्रसन्न होकर रावण ने उसे आलिंगन किया। विमान के समान अपने रथ में उसे बैठाकर केले के वृक्षों से घिरे राम के आश्रम के समीप उसे उतार दिया। तत्क्षण मारीच ने अत्यंत आकर्षक और अपूर्व मृग का रूप धारण किया। वो घास चरता हुआ धीरे धीरे राम के आश्रम में प्रविष्ट हुआ और वहीं क्रीड़ा करने लगा। उस मायामृग का शरीर स्वर्णवर्ण का था, उस पर स्थित बिंदु रजतवर्ण के थे, उसका उदर श्वेत था, उसके खुर चमकते हुए कृष्णवर्ण के थे, उसकी पूंछ पंचवर्णों से युक्त थी, उसके सींगों के अग्रभाग नीलवर्ण के थे, उसका मुख रक्तवर्ण का था और वह अत्यंत सुंदर था। वो कुछ समय तक चरता रहा, बीच बीच में तृणभूमि पर लेटता रहा और उस क्षेत्र में दीर्घ समय तक घूमता रहा। अंत में जब सीता पुष्प चुनने के लिए वृक्षों के बीच आई तो उसने उस मृग को देखा। देखते ही वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और राम तथा लक्ष्मण को पुकारा। वे दोनों उसके पास आए और उस मायामृग को देखा। देखते ही लक्ष्मण ने राम से कहा, यह मृग मारीच के समान प्रतीत होता है। वह मायारूप धारण कर शिकार को आए राजाओं को खा गया था। उसने अनेक मुनियों को भी खा लिया था। ऐसा मृग कहीं नहीं होता। सीता ने लक्ष्मण को शांत रहने को कहा और राम से बोली, वो मृग मुझे चाहिए, उससे ले आओ। उसका सौंदर्य कितना अनुपम है। यदि उसे जीवित पकड़ सको तो उसे हमारे साथ अयोध्या ले चलें। भरत और हमारी माताएं उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। यदि वो जीवित न मिले तो उसे मारकर भी ले आना चाहिए। मैं उसकी खाल अपने पास रखूंगी। चंदा मामा रामायणम 20वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।